हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। आज हम लोग आप दोनों के फीलिंग्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। वीडियो के करंट सिचुएशन से अगर आप लोगों के करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उनका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। तो देख लेते हैं कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले हम उनकी फीलिंग्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है। तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कनेक्शन गुजर रहा है। पहले जैसी बात थी वो अब नहीं रही है। कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से वरीड हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है कि पहले आप अगर बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे तो आजकल इन दिनों बातचीत कम हो गई हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी पहले नॉर्मली फ्रेंड्स के जैसे आप लोग बात कर रहे थे लेकिन अब आपका रिश्ता और ज़्यादा इंटेंस गहरा हो गया हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो जो पहले बात थी वो अब नहीं है। पॉजिटिव वे में भी आगे बात बढ़ी हो या फिर नेगेटिव वे में बात आगे बढ़ी हो, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बाकी के कार्ड्स आने के बाद मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है आपके कनेक्शन में। लेकिन आपका रिश्ता बदल तो ज़रूर रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि वो बदल गए हैं, पहले जैसे थे वो अब वैसे नहीं है। अब कुछ तो बदलाव आपको उनमें दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। अब ये आपके लिए फील क्या करते हैं उसके लिए जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये इंसान को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आप डरते नहीं हो, आप दिल की बातें जो है वो कह देते हो, या फिर बाकी समय में भी जहाँ पे हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है आप हिम्मत दिखाते हो। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले हो और स्ट्रांगली करेज के साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो, आप बहुत ज़्यादा चूजी हो, ये भी वो सोचते हैं आपके बारे में। यानी ऐसा नहीं कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चूजी हो, सेलेक्टिव हो, जिनके साथ आपको कनेक्टेड फील होता है सिर्फ उन्हीं के साथ आप लोग कनेक्शन में रहना चाहते हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको डीपर लेवल की चीज़ें ही अच्छी लगती है, आपको सुपरफिशियल रिश्ते अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ काम करते हो, काफ़ी मेच्योर हो, काफ़ी सेंसिबल हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब आप उनके बारे में क्या सोचते हो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम उनकी डीप फीलिंग्स को कवर करेंगे और उसके बाद आपके डीप फीलिंग्स को कवर करेंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस जरूर है, आप सबके लिए कुछ ना कुछ करते जरूर हो, लेकिन जब बात आपके लिए कुछ करने की आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में अपना 100% देते हो या फिर दिलो जान निछावर करते हो, लेकिन रिटर्न में आपको वैसा नहीं मिलता है। तो आपने कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज जरूर कैरी किया है, इसकी वजह से आपके लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शायद इस कनेक्शन में भी कुछ एक प्रॉब्लम को ही आप लोग डील कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है आपकी करंट एनर्जी के बारे में वो देख लेते हैं। हीरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप इनको एक मैरिज मटेरियल के जैसे दिखते हो या फिर फॉरएवर वाला रिश्ता आप इनसे चाहते हो और आपको इनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है। और इस कनेक्शन के बारे में यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे सिग्नल्स गाइडलाइन दे रहा है।
हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप एक इवॉल्व पर्सन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हो और आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे भी रह सकता है या फिर ये बहुत जल्द इस पोजीशन पे जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको इनमें हुनर दिखता है, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील होता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि आपको इनसे रिलेटेड एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग रनर और चेसर वाले मोड का सामना कर रहे हो या फिर आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इनको वो क्लैरिटी नहीं है या फिर इस कनेक्शन की ग्रेविटी को ये पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली म्यूचुअल है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसे ज़रूर है जिसकी वजह से अब वो बदल गए हैं या फिर आपका रिश्ता बदल गया है या फिर ट्रांसफॉर्म हो गया है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है, तो ये सोलमेट कनेक्शन को भी कंफर्म करता है, यानी यहाँ पे फीलिंग्स डेफिनेटली म्यूचुअल है, बट कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो या फिर थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब और क्या इनके दिल में चल रहा है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने कैंडल ली थी वो कैंडल मेरे हाथ से छूट के टूट गई, तो आपकी ये ब्रोकन एनर्जी है और इसी एनर्जी के साथ मैं कनेक्टेड रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कैंडल चेंज नहीं की है। तो इसी ब्रोकन एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी इस वक्त थोड़ा सा ब्रोकन फील कर रहे हो, थोड़ा सा हारा हुआ फील कर रहे हो या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होते रहता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब बात आपके लव लाइफ की आती है तब आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और आप काफ़ी टाइम से अकेले हो। लेट मैरिज के तरफ भी ये कार्ड इंडिकेट करता है या फिर आपको आपका सच्चा प्यार बहुत लेट मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मिलने के बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो ज़रूर है जिनको आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ब्रोकन फील कर रहे हो। तो इस इंसान ने जाने अनजाने में आपके साथ इनजस्टिस भी किया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। अब उनके दिल में आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिल में और इनके दिल में आपको लेके कुछ रिग्रेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है या फिर जब भी इनको आपकी ज़रूरत थी तब आपने इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, प्यार प्रोवाइड किया है, बस बात जब इनकी निभाने की आई थी तब ये कम पड़ गए हो या फिर इनकी वजह से आपको कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा हो, ऐसा भी इनको लगता है। यानी इनकी वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने इनका दिल रखने के लिए वो की हो, ऐसा ये जानते हैं। यानी आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से हट के आपने इस कनेक्शन में या फिर इनके लिए ऐसा कुछ ज़रूर किया है, शायद उसका इनको अफसोस हो रहा हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है या फिर इन्होंने कुछ गलत कर दिया है या फिर जो आप डिजर्व करते हो शायद ये वो नहीं कर पा रहे हो, इसका भी अफसोस इनको हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो जाने अनजाने में इन्होंने आपका दिल दुखाया है और उसका एहसास इनको हो रहा हो, यही सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए मिल रहा है। कई बार इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया है, कई बार इनको ऐसे लगा है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, तो इसकी वजह से इन्होंने आपको प्रायोरिटी में भी नहीं रखा हो या फिर जैसे आप डिजर्व करते हो उस तरीके की अटेंशन आपको नहीं दी हो, इसका अफसोस इनको हो रहा है। आपके इस कनेक्शन में ये जो आपके पर्सन है ये ऐसे दिखाते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर इनको इतनी फिक्र नहीं है इस कनेक्शन की, और आपके तरफ से आप इस कनेक्शन को लेके कई बार इनसिक्योर हुए हो या फिर इस कनेक्शन में बचाने के लिए अपने एफर्ट्स भी डाले हैं, ये डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखता है। जैसे ये दूर भाग रहे हो, अपने फीलिंग से दूर भाग रहे हो, आपसे दूर भाग रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके फंडे बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप जानते हो अच्छे से कि ये कनेक्शन क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप यहाँ पे क्या चाहते हो, ये सारी क्लैरिटी आपको तो है लेकिन इनको शायद नहीं है, या फिर क्लैरिटी होने के बावजूद भी इनकी जो फीलिंग्स है और इनके जो एक्शंस है ये मेल नहीं खाते हैं। यानी ये फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और है और होता कुछ और ही है। ऐसा कंफ्यूजिंग बिहेवियर मुझे इनके साइड से दिखता है। इनके कुछ ब्लॉकेजेस भी ज़रूर है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं और इस कनेक्शन की ग्रेविटी को ये समझ ही नहीं पाते हैं।
जो आपको समझ आ गया है वो इनको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी इस कनेक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल गई या फिर आपकी अवेकनिंग हो गई, और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, इसकी वजह से ये इस कनेक्शन को भी लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो या फिर इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा हो इनको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है वो और किसी के लिए भी नहीं है। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हो या फिर ऑलरेडी बन चुके हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके इमोशंस में आपके लिए जो इंटेंसिटी है वो किसी के लिए भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होते हैं, अलग अलग रिश्तों में वो हमसे बंधते हैं, लेकिन आपका और इनका जो रिश्ता है वो बहुत अनोखा, यूनिक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें इनको आपके साथ शेयर करनी है, और कई बार इनको लगता है कि काश मैंने ये कह दिया होता या फिर कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, शायद ये आपके दिल को कुछ तसल्ली दिला दे, ऐसा कुछ करने वाले हो आने वाले समय में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इनको ये लगता है कि बहुत आपका टेस्ट ले लिया, बहुत आपका इम्तिहान ले लिया, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, इस रिश्ते में बने रहने की जो कंसिस्टेंसी है वो अब इनके दिल को छू रही है, और इनको लगता है कि अगर आप इनके लाइफ से चले गए तो इनका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपके जैसा कनेक्शन वो रेयरली किसी के लिए फील किए हैं, और आप जो आपने इस कनेक्शन के लिए और इनके लिए किया है वो ऐसा शायद ही कोई किसी के लिए कर पाता है। तो अब ये आपकी वैल्यू करने लगे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक चेंज मुझे इनके बिहेवियर में दिखाई दे रहा है। तो कल तक अगर ये आपको कैजुअली ले रहे थे या फिर सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो अब ये आपको सीरियसली लेना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता था कि जब आपको इनकी ज़रूरत होती थी तब ये अवेलेबल नहीं रहते थे, और ये अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करते थे, और आप भी इनकी पागलों के जैसे वेट करते थे कि कब इनके पास टाइम आएगा, कब ये आपसे बात करेंगे। यानी ये कन्वीनियंटली आपके साथ टच में रहना चाह रहे हैं और आप भी इस चीज़ की वेट किए जा रहे हो। ये सोने पे सुहागा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन अब ये आपको अपनी प्रायोरिटीज में रखना चाह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया, कह दिया, अब बात करने की इनकी है, अब निभाने की बारी इनकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी ये थोड़े से नाराज़ भी मुझे दिखते हैं, शायद आपसे नाराज़ ना हो, खुद से ही नाराज़ हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनकी नाराज़गी आपके दिल को तोड़ देती है, आपको ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इनकी नाराज़गी, इनका रूखापन, आप इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मानो आप इनको कहना चाह रहे हो कि आपने तो करके दिखाया है, आपने निभाया है, अपने आप को प्रूव किया है, इस रिश्ते की कसौटियों पे आप खरे उतरे हो, अब आपने निभाना चाहिए, ऐसा शायद आप इनको कहना चाह रहे हो। और कई बार आपका दिल भी दुखा है इनकी वजह से, और कई बार आपको ऐसे भी लगता है कि वाह क्या प्रीत निभाई है इसने, ये करना चाहिए था, ऐसे कर दिया, ऐसा भी आपको कभी कभी लगता है। आपकी हायर सेल्फ इनको कहना चाह रही है कि आप नहीं निभा पाए, आप इनके पीछे इतने दीवानों की तरह थे, लेकिन आप ही इनका ख्याल नहीं रख पाए, इनके दिल को आप संभाल कर नहीं रख पाए, शायद ऐसा कुछ आप इनको कहना चाह रहे हो। आपके पर्सन ही इस रिलेशनशिप को रूल करते हैं, यानी इनका जब मन होता है तब ये बात करते हैं, इनका जब मन नहीं होता है तब ये आपसे दूर चले जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप भी इनके कन्वीनियंस की वेट करते हो, ये भी बार बार मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका भी शायद अब इनको बुरा लग रहा है, शायद इनको लगता है कि आप कितने मन के साफ हो, आप कितने भोले हो, आपको दुनियादारी की समझ ही नहीं है, ऐसा इनको लगता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, ये भी इनको समझ आता है। इनको लगता है कि आपके जितना इमोशनल नहीं होना चाहिए, या फिर आपने थोड़ा सा और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप आपके डीपर लेवल के इमोशंस इनको दिखाते हैं तो ये खुश होने के बजाय डर जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका ख्याल आपके दिमाग में पल पल रहता है, आप जहाँ भी जाते हो इनकी याद आपके दिलो दिमाग में रहती है, आप इनको ध्यान में रखकर ही बाकी की चीज़ें करते हो। और ये जो एक ऐसा इंसान है, ये जिधर गया उधर का हो गया, यानी गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जिधर गए उधर छा गए, उधर के हो गए, फिर ये इधर की बातें नहीं याद करते हैं, ऐसा कुछ इनका साइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो आप दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व तो हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है वो अलग अलग है। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते हो, लेकिन फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको पहचानने में देर कर दी, या फिर कई बार उनको ये एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि आप हमेशा ही उनके साथ थे, लेकिन शायद आपके एब्सेंस ने उनको ये रियलाइजेशन कराया हो, या फिर आपने जो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा जो चेंज किया है, थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्टेड किया है अपने आप को, तब इनको वो एहसास हुआ हो। अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार आपने ये एहसास किया होगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर ये आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। बट अब जो है बात डिफरेंट हो गई है। कई बार ये दिखाते नहीं है, लेकिन इनके दिल में भी इमोशंस होते हैं, यानी कोकोनट के जैसे ये इंसान है, ऊपर से दिखाते नहीं है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा नरम दिल इंसान है। लेकिन ये अपना साइड ज़्यादा किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि ये अगर ऐसा साइड दिखाएंगे तो कहीं लोग इनको वीक समझेंगे, या फिर इनका फ़ायदा उठाएंगे, या फिर इनको ये सब चीज़ें कहना बोलना पसंद नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये स्ट्रांग रहने की कोशिश करते हैं, एटीट्यूड में रहने की कोशिश करते हैं, इनका एक स्वैग है, और इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड भी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और आप इनके कंपैरिजन में सबमिसिव हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी एक वार्म हार्टेड पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी हो सकते हो, बहुत इमोशनल, रोमांटिक, फ्रेजाइल भी आप हो सकते हो। कई बार आप जो हो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करते हो, और कई बार आप इनकी वजह से ही ब्रोकन फील करते हो, क्योंकि इनके बिहेवियर में ऐसा कुछ होता है जो आप उसके लिए रेडी नहीं रहते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड फैक्टर या थर्ड पर्सन भी रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। थर्ड फैक्टर यानी किसी सिचुएशन की वजह से आपके कनेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बेसिकली ये ना फॉरगिवनेस मांगना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई है, हो सकता है कि उतने मेच्योर नहीं थे, या फिर इस कनेक्शन को समझ ही नहीं पाए हो, या फिर आपके इंटेंशंस को नहीं समझ पाए हो, इसकी वजह से जाने अनजाने में इनसे गलतियां हुई है, और ये ऐसा सब इनको हो रहा है। शायद ये आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, शायद ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्द ये सारे आपके गिले शिकवे ही दूर कर देंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसा कुछ ही आपको कहना चाह रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है, और अब ये आपकी सारी बेचैनी दूर करने वाले हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनके लिए कई बार बेचैन होते हो, तड़पते हो, इनकी याद आपको परेशान करती है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर उसी के साथ कभी कभी इंजस्टिस कर लेते हैं, उसी को हर्ट कर देते हैं। वैसा ही इन्होंने आपके साथ किया है, उसका अफसोस अब इनको है। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़े से नो कांटेक्ट में चले गए हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज हुई हो, तो ये नो कांटेक्ट खुद ही इन पे भारी पड़ गया हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कल तक आप जिनके लिए बेचैन हो रहे थे, तड़प रहे थे, अब वो आपके लिए तड़प रहे हैं। अब ये आपकी वैल्यू करना सीख गए हो, या फिर अब इनको ये पता चल गया है कि आप क्या हो, आपके इंटेंशंस क्या है, और आपको खोना इनके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये शायद अवेयरनेस अब इनको आ गई हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर भी ये टाइम तो बहुत लगाते हैं, यानी ये बहुत जल्दी जल्दी कुछ एक्शन में आ जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा फूक फूक के ये कदम रखते हैं, और किसी चीज़ से मानो घबराते हो, या फिर कुछ तो है जो इनको आगे जाने से रोकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर इनका ये अपना ही थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। आपके कनेक्शन में म्यूजिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट किए हैं, या फिर स्टेटस में लगाए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपने जो इनको सॉन्ग्स डेडिकेट किए हैं वो अब इनके फेवरेट सॉन्ग्स बन गए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जिस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो, ये इनके दिल को सुकून देता है, और आपकी अटेंशन ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, भले ही रिएक्शन नहीं देते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत कुछ फील करते हैं बट उतना कह नहीं पाते हैं, वैसा ही ये इंसान है।
लेकिन इनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी अटेंशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं और आपके प्यार करने के तरीके ही इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको आप पे भरोसा बहुत है और आपसे उम्मीदें भी बहुत है। इनको लगता है कि इनका कोई साथ दे चाहे ना दे, आप इनका साथ ज़रूर दोगे, आप इनको कभी भी हर्ट नहीं करोगे। मतलब आपका जो प्यार है इनके लिए वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। मौसम बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे, लेकिन आपका प्यार नहीं बदलेगा, ये भरोसा इनको है। और अब ये उसी लेवल का प्यार आपको दिखाना चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आखिर ये आ तो गए हैं इस कनेक्शन में, लेकिन देर बहुत लगा दी है इन्होंने, या फिर अब भी आपको जो मनचाहे रिजल्ट्स है दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर के डेवलपमेंट्स देख के मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्द आपको वो रिजल्ट भी दिखाई देंगे जिसकी आप लोग वेट कर रहे हो। तो आपने जो दुआएं की है, जो मैनिफेस्टेशन किया है, अब वो रंग लाने वाला है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब आपका जो इंतजार है ये किसी भी चीज का हो सकता है, उनके लौट आने का, या फिर उनके कुछ कहने का, या फिर उनके कुछ क्लैरिटी देने का, या फिर कुछ एश्योरेंस देने का भी ये हो सकता है। तो पिछले जन्म के कुछ अधूरे प्रॉमिसेस पूरे करने के लिए ये दोबारा आपके लाइफ में आने वाले हैं और इस बार ये आपके दिल को और आपको सुकून देने वाले हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ये अपने ब्लॉकेजेस की वजह से आपको नहीं समझ पाए, इस कनेक्शन को नहीं समझ पाए, और इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी आपको कई बार तकलीफ भी हुई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब ये आपके दिल के घाव को मरहम लगाने वाले हो, आपको हील करने वाले हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मुझे आप दोनों के बीच में लग रहा है और आपके बहुत सारे गिले शिकवे ही अब ये दूर करने वाले हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाने वाला है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो दिल ही दिल में ये बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपको कुछ कहने वाले हैं, सॉरी भी कहने वाले हैं, या फिर अपना एफेक्शनेट साइड आपको दिखाने वाले हैं जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो नियर फ्यूचर में, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही आपकी कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि ये तुरंत ही आपको कुछ कह देगी तो सारे प्रॉब्लम्स ही आपके कनेक्शन के खत्म हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आपके कनेक्शन में मुझे अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं, बट नियर फ्यूचर में कुछ अप वाला फेज मुझे दिखता है, यानी कुछ पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में ऐड होते हुए मुझे दिख रही है। तो आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया, अब आपके कनेक्शन में जो आपको चाहिए वैसा ही कुछ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनको खुद में भरोसा होगा और अपने सपनों में यकीन होगा, जिनका डाउट फ्री माइंड होगा, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा। जिनके माइंड में बहुत सारे किंतु परंतु रहेंगे या फिर जो खुद को डिजर्विंग नहीं समझेंगे, ये उनके साथ नहीं होगा, ये आप लोगों ने समझना है। क्योंकि ये ब्लॉकेज के जैसे होता है, आपका बिलीफ सिस्टम भी ब्लॉकेज के जैसे होता है। और कई बार आपके एनर्जी फील्ड में कोई आ रहा है, लेकिन आप ही आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके वजह से ही वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम पे जरूर वर्क करना चाहिए। ये गाइडेंस के साथ मैं इस रीडिंग को यही समाप्त करती हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।